आज राजकाज में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3 बजे सीएमओ में होगी बैठक। सिविल क्षेत्रों से संबंधित 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति की होगी समीक्षा बैठक। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक होनी है। शाम 4:30 बजे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संबंध में ब्रीफिंग होगी। हरियाणा में आयोजित होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सीएमओ में निपटाएंगे जरूरी कामकाज। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर भी यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 4:30 बजे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी लेंगे। हरियाणा में आयोजित होनी है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं और इसके बाद शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सीएमओ में जरूरी कामकाज भी निपटाएंगे। दोपहर 3 बजे सीएमओ में बैठक होनी है। सिविल क्षेत्रों से संबंधित 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक होगी। नागौर जिले के पादुकलां कस्बे में मेबड़ा मोड़ पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। झूलती विद्युत लाइन सड़क पर गुजर रहे ट्रक में फंस गई, जिससे सर्विस लाइन टूटकर ट्रांसफार्मर में आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। ट्रक चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली और पास ही स्थित पारसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचित कर स्थिति को नियंत्रित कराया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि झूलती तारों की समस्या पहले भी कई बार उठाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नागौर की मेड़ता सिटी से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगी और धमाका हुआ। जोरदार धमाका यहां पर हुआ। ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण करंट से बचकर ट्रक चालक ने अपनी जान किसी तरह बचाई। पारसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झुंझुनू से खबर। सूरजगढ़ उपखंड के तोलासही गांव में पेयजल संकट गहराया। जर्जर टंकी की छत गिरने से 35 घरों में बंद हुई जल आपूर्ति। खुली टंकी में मलबा और मृत पक्षी पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। पंचायत पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। तोलासही गांव की तस्वीरें। टंकी की छत गिरने से 35 घरों में जल आपूर्ति बंद हो गई है। खुली टंकी में मलबा और मृत पक्षी मिले हैं। आज पड़ गई। अच्छा, तो हमें 2-3 तो बिल्ली पड़ गई। अच्छा, कबूतर पड़ गया है। और पानी गंदो है। कम से कम भी 7-8 दिन होगा, कोई सुनाई नहीं हो रही है। 1 महीने को टंकी पड़े है। कम से कम 30-35 घर है। सरपंच ने कही थी, सरपंच ये बोल रहा है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। 1 महीने से ये टंकी की छत पड़ गई। चित्तौड़गढ़ से खबर। मंगलवार को हुए गोलीकांड के विरोध में व्यापार संघ ने किया आधे दिन का बाजार बंद। गोलीकांड में भाजपा नेता रमेश इनाड़ी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद लिया निर्णय। गोल प्याऊ से कलेक्टर तक निकाला गया मार्च। पैदल मार्च निकाला गया। व्यापारियों की सुरक्षा एवं मृतक के परिवार को सहायता राशि देने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। व्यापारियों की सुरक्षा, मृतक के परिवार को सहायता राशि देने की मांग को लेकर जो है अड़े हुए हैं। इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग भी लगातार की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से ये खबर बता रहे हैं। मंगलवार को हुए गोलीकांड के विरोध में व्यापार संघ ने किया आधे दिन का बाजार बंद। गोलीकांड में भाजपा नेता रमेश इनाड़ी के उपचार के दौरान हुई मौत के बाद निर्णय लिया गया है। गोल प्याऊ से कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला गया है।
तो घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की लगातार मांग इनकी तरफ से की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। मंगलवार को हुए गोलीकांड के विरोध में व्यापार संघ ने किया आधे दिन का बाजार बंद। गोलीकांड में भाजपा नेता रमेश इनाड़ी के उपचार के दौरान हुई मौत के बाद निर्णय लिया गया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर कलयुगी बेटे ने बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के 48 घंटों के भीतर आरोपी ओम प्रकाश को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मृतका के पैर से एक चांदी का कड़ा भी चोरी किया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। SHO विजयपाल सिंह ने बताया, आरोपी की पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की पूरी गहनता से जाँच कर रही है। तो कलयुगी बेटा 48 घंटों में ही हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर जिला प्रमुख सहित अन्य जिला परिषद सदस्यों द्वारा वंदे मातरम का सामूहिक रूप से गायन कार्यालय परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा सहित सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद सुबह जिला परिषद सभागार में साधारण सभा आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने की। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, रसद सहित आमजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित विभागों की समीक्षा, महात्मा गांधी नरेगा योजना वर्ष 2025-26 की पूरक कार्य योजना और पट्टा पत्रावलियों के अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया गया। तो जिला परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। सभा में आमजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। वंदे मातरम का सामूहिक रूप से गायन किया गया। परिसर में आज विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। प्रमुख रमा देवी चोपड़ा सहित सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। जिला परिषद सभागार की तस्वीरें, जहां पर साधारण सभा की आयोजन किया गया। सभा में आमजन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर, विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ। परिसर में आज विकास कार्यों का लोकार्पण भी हुआ। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे। प्रमुख रमा देवी भी मौजूद रहीं। जिला परिषद सभागार में साधारण सभा आयोजित की गई थी। सभा में आमजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। झुंझुनू से खबर, जिले में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान BLO घर घर जाकर कर रहे हैं गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण। मॉनिटरिंग कमेटी लगातार फील्ड भ्रमण कर कार्यों का कर रही है निरीक्षण। ADM अजय आर्य ने मंडावा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का किया है निरीक्षण। BLO को पारदर्शिता और गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। मंडावा क्षेत्र के 256 बूथों पर BLO घर घर कर रहे हैं संपर्क। अब तक 70% मैपिंग कार्य हो चुका है पूरा। क्षेत्र में 2,51,401 मतदाता हैं पंजीकृत। तो मॉनिटरिंग कमेटी जो है, देखिए, लगातार वितरण संग्रहण का काम भी किया जा रहा है। ADM ने भी इसको लेकर जांच की। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत BLO कर रहे हैं गणना प्रपत्र का वितरण और संग्रहण भी। मॉनिटरिंग कमेटी कार्यों का लगातार निरीक्षण कर रही है, जांच कर रही है। ADM ने भी किया क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण, जायजा लिया है। बलरामपुर जिले में पुलिस हिरासत में हुई युवक उमेश की मौत का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मंगलवार को अंबिकापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने IG कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। परिजनों और समाज सेवियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री भगत ने मृतक के परिजनों के साथ मुलाकात कर कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और डॉक्टरों की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। इस दौरान मृतक की मां भावुक होकर IG दीपक कुमार झा के पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाने लगी। IG ने कहा, मजिस्ट्रियल जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, इसमें पुलिस अभिरक्षा में मौत का जो प्रकरण है उसमें मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए आदेश का कॉपी दिखाया गया। अब इसमें कुछ भी बोल रहे हैं हम तो मजिस्ट्रेट के अनुमति से ही करने की बात कह रहे हैं। परिजन की तरफ से 3 मांग था। एक तो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, हमारे सामने पोस्टमार्टम नहीं हो, सामने पोस्टमार्टम हो, और उनको आर्थिक सहायता के लिए। और 3 मुद्दे पर कहाँ तक प्रशासनिक सहमति बन पाती है उनको पीड़ित परिवार को और प्रशासन को हमने आमने सामने कर दिया है। अब दोनों में बातचीत हुआ है। अभी निष्कर्ष क्या निकलता है और क्या संभव है इसको देखते हैं, इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। मेरे भाई हैं तो उनको ले गए थे, चोरी के विषय में ले गए थे, तो चोरी के विषय में और वहाँ पर कस्टडी में और भी जो थे उनके साथी, उनको जब इनकी मृत्यु हुई तो उनको क्या है चालान कर दिया गया। अच्छा जी। और बॉडी सर अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। 3 दिन हो गया है बॉडी को। पोस्टमार्टम भी छुपे छुपे से कराया गया। माना कि जुडियल मजिस्ट्रेट वहाँ उपस्थित थे, परंतु वहाँ गार्जियन भी उपस्थित थे और कहा गया कि गार्जियन नहीं थे वहाँ पर। और लाश को आज तक देखने भी नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को जिला हॉस्पिटल बलरामपुर से भगाया गया इको मारुति गाड़ी में, और आज तक 2 दिन वहाँ कल लगभग 10 बजे भगाया गया था और अभी तक लाश का कोई अता पता नहीं। देखिए, इसमें जालौर जिले के मांडोली निवासी गणपत सिंह पुत्र रण सिंह की 28 अगस्त 2024 को हुई निर्मम हत्या के 15 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मृतक की पत्नी ने परिजनों के साथ जालौर एसपी और कलेक्टर को पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर मामले का खुलासा नहीं हुआ तो वे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगी। परिजनों ने बताया कि अब तक कई बार धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं। 9 सितंबर को रामसिंह थाने के सामने और 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया था। दोनों ही मौकों पर पुलिस प्रशासन ने 10 दिन में खुलासा करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अनिश्चितकालीन धरने के बाद मंत्री जोगेश्वर गर्ग के हस्तक्षेप से कुछ पुलिसकर्मियों को हटाया गया और जांच बदलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मामले में कोई नतीजा सामने नहीं आया। अभी तक इस हत्याकांड खुला नहीं है और पुलिस ने जहाँ तक जांच की है उसमें नार्को टेस्ट की मांग रखी है कुछ लोगों ने, तो इसमें पुलिस गहनता से जांच करे। जो तक नार्को टेस्ट तक जांच पहुंच चुकी है तो उसमें गहनता पूर्वक उनसे पूछताछ करे और कहाँ तक जांच हुई है कहाँ तक नहीं हुई, किस तरह से ये इनको संबंधित मान रहे हैं, तो ये बहुत चर्चा का विषय है और पुलिस उसको गहनता पूर्वक जांच करेगी, पूछताछ करेगी तो कहीं न कहीं मामला खुलेगा। मैं गणपत सिंह का भाई अभय सिंह, गणपत सिंह के न्याय के लिए आज 15 महीने से ठोकर खा रहा हूँ। अभी भी मैं एसपी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ न्याय के लिए। आज ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब और कलेक्टर साहब को आया देने। इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया? बहुत ज्ञापन दे दिया, 10 बार 15 बार। प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन नहीं दे रहे, बोलते 1 महीने में खोल देंगे, 2 महीने में खोल देंगे, 3 महीने में खोल देंगे। तो जी श्री गंगानगर से खबर, बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली पहुंची है श्री गंगानगर। जम्मू से गुजरात के कच्छ तक जाएगी ये रैली। नशा मुक्ति का संदेश लेकर 60 बीएसएफ जवान रैली में शामिल हुए। युवाओं से बीएसएफ ज्वाइन कराने का भी आह्वान किया जा रहा है। रैली के दौरान युवाओं से राष्ट्र सेवा की अपील की जा रही है। बीएसएफ के 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें कुल 60 राइडर्स जो कि भाग ले रहे हैं, जो कि जम्मू से यह रैली स्टार्ट होगी और भुज में जाके खत्म होगी, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है, एक जहर जो युवाओं में नशे के रूप में, ड्रग्स के रूप में फैल रहा है, हम और उनके पोटेंशियल और उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, तो हम इस रैली के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो अपने पोटेंशियल, अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें और अपने टैलेंट को पहचानें और राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में समर्पित हो, जिसके लिए बीएसएफ को ज्वाइन करें। बीएसएफ एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप अपनी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। इसमें वेरियस तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हैं, टेक्निकल साइड से भी कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल।
जमवारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा ने धौला ग्राम पंचायत में बन रहे 132 केवी जेएसएस निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि बजरी की जगह मिट्टी और डस्ट और नींव में मोटे पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। विधायक ने आरवीपीएनएल अधिकारियों को फटकार लगाई और जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। विधायक मीणा ने कहा कि निर्माण में पूरी तरह घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरवीपीएनएल अधीक्षण अभियंता महेंद्र मुदगल ने कहा कि जांच के बाद निर्माण सही करवाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान आरवीपीएनएल के कोई जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। स्थानीय सरपंच प्रकाश गोडलिया और ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच और कार्रवाई की मांग की है। रायसिंह नगर में स्वच्छता की दिशा में नगरपालिका प्रशासन ने बड़ी पहल की है। शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत के निर्देशन में सफाई कर्मियों की टीमें वार्ड वार्ड जाकर सफाई कर रही हैं। साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने घरों और आस पड़ोस में पानी जमा न होने दें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। और अब खबर झुंझुनू से, जहां बिसाऊ में हुआ भीषण सड़क हादसा। बिसाऊ के महनसर तिराहे के पास कार और मिनी ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक शिक्षक जोगेंद्र सिंह की मौत हुई है। झुंझुनू से शादी में शामिल होकर चुरू लौट रहा था मृतक। कोटा में ट्रैफिक पुलिस ने दिन के समय में भारी वाहनों की एंट्री पर सख्ती दिखाई है। सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। शहर के टिप्टा फ्लाईओवर से गुजर रहे एक दूध टैंकर को जब्त किया। बताया जा रहा है ये टैंकर अजमेर से दूध खाली कर कोटा की सरस डेयरी लौट रहा था। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से जहां लोगों ने राहत महसूस की है, तो वहीं उन्होंने मांग की है ऐसे वाहनों पर नियमित निगरानी रखी जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। तो ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं। दिन में भारी वाहनों की एंट्री पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई है। टिप्टा फ्लाईओवर से गुजरे दूध टैंकर को सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए यहां पर जब्त किया गया। अजमेर से लौट रहा था ये टैंकर और इसे जब्त किया गया। मैम एसपी महोदय तक को इस पूरी चीज का वो है ना, उनके भी नॉलेज में है ये पूरा मामला कि हैवी ट्रैफिक, ये इतना सकड़ा रोड है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। हैवी ट्रैफिक नो एंट्री जोन है ये। यहाँ पे जो टोल बचाना होता है लोगों को, टोल बचाने के लिए, हैंगिंग ब्रिज का टोल बचाने के लिए यहाँ से हैवी वाहन निकलते हैं। कई बार यहाँ पे भारी एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोग जान गंवा चुके हैं। आज क्या हुआ? आज अभी हमने एक हैवी वाहन निकल रहा था, उसको हमने जब्त करवाया है, उसको ट्रैफिक पुलिस को जब्त करवाया है और उसका चालान बनाने के लिए हमने अधिकारियों को